सनातन धर्म की गूंज ऐसे ही नहीं गूंज रही है, इसके लिए धरातल पर कई प्रयास हर रोज किए जाते हैं। कई कार्य ऐसे सनातन के किए जाते हैं जिनकी यश कीर्ति हमेशा याद की जाती है। उसी तरह धूमेश्वर धाम से विशाल चुनरी यात्रा और ध्वज यात्रा निकली, जिसका डबरा से लेकर भिंड के दंदरगुआ धाम तक जगह जगह पुष्प वर्षा हुई। क्षेत्र के प्रसिद्ध धूमेश्वर महादेव मंदिर से विगत दिनों मंगलवार को विशाल चुनरी और धर्म ध्वजा यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में भक्त शामिल हुए। लगभग 1.5 किलोमीटर लंबी चुनरी यात्रा और महामंडलेश्वर अनिरुद्ध वन महाराज का ग्रामीण और नगर वासियों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। ऐसा नहीं, पहली बार कई बार महाराज अनिरुद्ध वन महाराज के नेतृत्व में चुनरी विशाल यात्रा निकालकर जगह जगह मंदिरों पर चढ़ाई गई, लेकिन इस बार विशेष ये था, इसमें 2 माह से इस चुनरी यात्रा की तैयारी की जा रही थी, जिसमें पूरा दतिया क्षेत्र का आवाम के साथ उन महाराज जी के चेलाओं को आमंत्रित किया गया था। और इसका निर्णय हुआ था कि धूमेश्वर महादेव से रतनगढ़ माता मंदिर और दंदरगुआ धाम तक ये चुनरी यात्रा पैदल जाएगी। दरअसल इस चुनरी यात्रा का मतलब यही था कि क्षेत्र की सुख समृद्धि और शांति के लिए धूमेश्वर धाम के महंत महामंडलेश्वर अनिरुद्ध वन महाराज के मार्गदर्शन में एक विशाल चुनरी एवं धर्म ध्वजा यात्रा का शुभारंभ धूमेश्वर महादेव की पूजा अर्चना के साथ हुआ था। मंदिर क्षेत्र से निकली यात्रा का जगह जगह ग्रामवासियों ने पहले पुष्प वर्षा कर इस चुनरी यात्रा का स्वागत किया। देखिए किस तरीके से विशाल चुनरी यात्रा, जिसमें महिलाओं से लेकर बच्चे, पुरुष और ताल वाले हनुमान जी महाराज के महंत प्रतुमन महाराज भी शामिल हुए थे इस चुनरी यात्रा में। विगत दिनों दोपहर 4 बजे यात्रा डबरा क्षेत्र में पहुंची थी। इस दौरान जगह जगह लोगों ने ध्वज यात्रा का आतिशबाजी और पुष्प वर्षा कर स्वागत किया था। नगर में बालाजी मंदिर के पास बैंड बाजे और डीजे के साथ यात्रा की अगवानी की गई थी। क्षेत्र में चुनरी यात्रा के लिए श्रद्धालुओं भोलेनाथ के जयकारे भी लगा रहे थे। वहीं नगरवासी यात्रा पर पुष्प वर्षा कर रहे थे। यात्रा के पीछे पैदल पैदल महामंडलेश्वर अनिरुद्ध वन महाराज भी चल रहे थे। ये विशाल चुनरी यात्रा ग्रीन बुक में भी दर्ज होगी या नहीं, इसके भी प्रयास किए जाएंगे, लेकिन विशाल 1.5 किलोमीटर की चुनरी यात्रा रतनगढ़ माता मंदिर पर पहुंची थी, जिसकी तैयारियां 2 माह से चल रही थी। पिछोर में हुआ था इस चुनरी यात्रा का रात्रि विश्राम। यात्रा का पिछोर में रात्रि विश्राम हुआ था और अगले ही दिन यानी 16 अक्टूबर को सुबह 7 बजे पिछोर से यात्रा प्रारंभ हुई और गुजरला महंगा होते हुए रतनगढ़ माता मंदिर पहुंची। वहां पर माता रानी को चुनरी चढ़ाई गई। वहीं पर रात्रि विश्राम हुआ और 17 अक्टूबर को प्रातः 7 बजे धर्म ध्वजा यात्रा रतनगढ़ से प्रारंभ हुई और दंदरगुआ सरकार हनुमान जी धाम पर पहुंची, जहां धर्म ध्वजा समर्पित की गई और यात्रा का समापन हुआ। देखिए किस तरीके से बच्चे उत्साहित होकर, बच्चे, महिलाएं, पुरुष अपने अपने हाथों में जहां जिसको मौका मिला वहीं उस चुनरी यात्रा में अपने हाथ लगाकर शामिल हुए। डबरा से ये यात्रा प्रारंभ हुई। विशाल 1.5 किलोमीटर तक ये चुनरी यात्रा चली। हजारों की संख्या में भक्त हुए जगह जगह शामिल और रतनगढ़ माता मंदिर पर चढ़ाई गई, रतनगढ़ माता मैया पर चढ़ाई गई ये चुनरी। पूरा चंबल संभाग इस यात्रा में शामिल हुआ। किस तरीके से बच्चे, महिलाएं, पुरुष इस चुनरी यात्रा में अपने अपने हाथ लगाते हुए और साथ साथ चले। ऐसी नहीं, ये 3 दिवसीय यात्रा पैदल जगह जगह जिस नगर में, जिस क्षेत्र में प्रवेश की, वहां पुष्प वर्षा हुई, आतिशबाजियों से इसका स्वागत हुआ इस चुनरी यात्रा का। प्राचीन धूमेश्वर धाम मंदिर से निकली यह 1.5 किलोमीटर की चुनरी यात्रा का जगह जगह भव्य स्वागत हुआ था और 16 अक्टूबर को रतनगढ़ माता मंदिर पर पहुंची थी यह चुनरी यात्रा, जहां पर मैया को चुनरी चढ़ाई गई। वहीं धर्म ध्वजा यात्रा रतनगढ़ मंदिर से शुरू होकर दंदरगुआ सरकार मंदिर पहुंची विगत दिन और वहां ये ध्वज चढ़ाया गया।
दोनों यात्रा सनातन संस्कृति को बढ़ावा देने और लोगों में भक्ति भावना जगाने के लिए निकाली गई, जिसमें धूमेश्वर धाम मंदिर से पैदल यात्रा कर हजारों की संख्या में भक्त सम्मिलित हुए थे, जिसमें हनुमान भक्त, माता रानी के भक्त और शिव भक्त के अलावा तमाम इष्टों के लोग शामिल हुए थे। यात्रा का पड़ाव जगह जगह हुआ था और जहां भी रुके वहां सुंदरकांड और भंडारे का आयोजन हुआ। भक्तों के लिए प्रसादी भी परोसी गई। विशाल चुनरी यात्रा 1.5 किलोमीटर की ये जहां भी पहुंची वहां पुष्प वर्षा की गई। आप लोग भी इस चुनरी की यात्रा के घर बैठे दर्शन कर सकते हैं। और यह यात्रा धूमेश्वर धाम के महंत अनिरुद्ध वन महाराज के नेतृत्व में शुरू हुई। धूमेश्वर महादेव मंदिर से विशाल चुनरी यात्रा विगत दिनों मंगलवार के साथ धर्म ध्वजा के साथ प्रारंभ हुई, जिसमें हजारों की संख्या में भक्त शामिल हुए थे। ये यात्रा तकरीबन 1.5 किलोमीटर लंबी चुनरी की थी। क्षेत्र चंबल संभाग की सुख समृद्धि और शांति के लिए धूमेश्वर धाम के महंत महामंडलेश्वर अनिरुद्ध वन महाराज के मार्गदर्शन में ये विशाल चुनरी एवं धर्म ध्वजा यात्रा का शुभारंभ धूमेश्वर महादेव की पूजा अर्चना के बाद शुरू हुआ था। सिर्फ इस चुनरी यात्रा का एक ही उद्देश्य था कि चंबल संभाग में सुख और शांति और समृद्धि हमेशा बनी रहे, और इसकी तैयारियां विगत 2 माह से चल रही थी। सभी को इसमें पीले चावल देकर इस यात्रा में उपस्थित होने के लिए आग्रह किया गया था। और मसूरी के ताल वाले हनुमान जी के महान प्रद्युम्न महाराज भी इस यात्रा में साथ साथ चले, और यह यात्रा विगत दिनों 8:30 बजे से मंदिर से ही प्रारंभ हुई, जिसका जगह जगह जहां भी पहुंची यात्रा वहां इसका पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया गया। देखिए, रतनगढ़ माता मंदिर पर यह यात्रा पहुंची थी, और जहां माता रानी और कुंवर बाबा को ये चुनरी 1.5 किलोमीटर की उड़ाई गई थी। हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इस चैनल के लिंक पर जाकर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि हर समाचार सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। यह यात्रा धूमेश्वर धाम के महंत महामंडलेश्वर अनिरुद्ध वन महाराज के मार्गदर्शन में प्रारंभ हुई। मैया को चुनरी उड़ाते प्रद्युम्न महाराज जी और बड़ी संख्या में भक्त मौजूद। ग्रीन बुक में भी चुनरी यात्रा शामिल होने के प्रयास किए गए। देखिए, बड़ी संख्या में ये यात्रा रतनगढ़ पहुंची, जहां भक्त और साथ में महाराज प्रद्युम्न महाराज के नेतृत्व में माता रानी को ये 1.5 किलोमीटर की चुनरी उड़ाई जा रही है। आप लोग भी सीधे दर्शन करिए इस चुनरी यात्रा के। सिर्फ इस चुनरी यात्रा का एक ही उद्देश्य था, शांति समृद्धि।